एक होता है कि आधा लीवर खराब है जी, उसका तो चलो हो गया जी, हल हो गया। अब एक वो पूरा बकरा का लीवर ही खराब हो गया तो पैसे ज़ाया करना चंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मौजू इस चीज़ पे है कि मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस चीज़ हैं। ज़्यादातर व्हाट्सएप पे जिस चीज़ के ज़्यादा मैसेज मुझे हो ना, मैं कोशिश करता हूँ मैं उस मौजू पे वीडियो बनाऊँ। देखें, हम जो नए शौकीन है ना, नए शौकीन या पुराने शौकीन, वो एक मसले से बड़ा दो चार है। वो क्या है, वो अपने बकरों को खुराक भी अच्छी दे रहे हैं, गंदुम, तेल, घी, हर चीज़ टाइम से दे रहे हैं, हर मौसम के हिसाब से दे रहे हैं। पर मसला क्या आ रहा है, बकरा नहीं बांध रहा। बकरा जैसा है उससे 2 किलो कम ही हुआ होगा 6 महीने में, उससे बड़ा वो नहीं है, ठीक है ना। अक्सर औक़ात अब देखना कि जब बंदे के अंदर ना, इंसानों के अंदर भी किसी के अंदर जिगर का मसला पैदा हो ना, तो ऑटोमेटिक वो बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिगर का मेन काम है खून की सप्लाई करना। यानी कि खून, अगर आपका जिगर ख़राब है ना, तो ऑटोमेटिक आपका खून बनना बंद हो जाएगा। या अगर आपका 100% बांधना है, 100 में से 50 रह जाएगा। इस तरह का मसला गुजार हो जाएगा आपसे। और जब खून की सप्लाई ख़त्म हो गई है, यानी कि आगे से कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो ऑटोमेटिक ही आपके जिस्म कमज़ोर होना शुरू। क्योंकि ना तो अगर आपका जिगर ख़राब है ना, तो समझ लो आपका मैदा भी ख़राब है, अनकरीब ताड़े फिफरे भी गए, अनकरीब यानी कि बंदा अनकरीब ख़त्म होता ही जाएगा, दिन ब दिन वीक होता जाएगा। बकरों का भी यही सिस्टम है। अब हम क्या कहते हैं, हम ये समझे कि बकरे अंदर जिगर भी कोई नहीं है, फिफरे भी कोई नहीं, गुर्दे भी कोई नहीं, कलेजे कोई नहीं। जो चीज़ें हमारे अंदर है वही चीज़ें बकरों के अंदर है, ठीक हो गया। अब मेन समझने वाली बात यह है कि हम इस चीज़ की तहकीकात नहीं करते हैं कि हम हर चीज़ बकरे को डाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम खुराकों के पीछे जाएंगे। यानी कि मेरी खुराक अगर थोड़े बकरे ने सूट नहीं की, मनी मोटा अगले की पा ली, अगले को पूछे वो खुराक ना नहीं मोटा, तो अगले की पा ली। पर हमने मेन तहकीकात पे को नहीं गए कि बकरा मोटा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपका बकरा ये हरकत करे, मोटापे ना आ रहा हो, जितना लिया उतने का उतने ही है, 3-4 महीने गुजर गए हैं, उसका चुप करके एक लीवर टेस्ट करा ले। अगर आपके बकरे का लीवर डैमेज आ गया, लीवर ख़राब आ गया, एक होता है कि आधा लीवर ख़राब है जी, उसका तो चलो हो गया जी, हल हो गया। अब एक वो पूरा बकरा का लीवर ही ख़राब हो गया तो पैसे ज़ाया करना चंगा, चुप करके तकलीफ फेर छोड़ो। अगर उसका लीवर काम कर रहा है, यानी कि आधा काम कर रहा है, उसका क्या हल है। अब मम्मी बकरों का लीवर आधा काम कर रहा होता है, आधा नहीं कर रहा होता, यानी कि 100 में से 50% काम कर रहा है, वो 50%, अगर 50% भी काम करे फिर भी बकरा को नहीं बनना। क्योंकि हमें चाहिए 100/100%। अगर 100/100 है, फिर ही आपके बकरे ने अपने जिस्म को खुराक लगानी है। जिगर का बड़ा ही मेन रोल है बकरा बनने में, मेरी बात याद रखना। और इसके लिए आपको कोई देसी जड़ी बूटियाँ लाने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि देसी जड़ी बूटियों का इलाज करने से आपका बकरा दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताने के पे आऊँ तो 100 टोटके अभी इधर बता सकता हूँ कि तुम फलाना टोटका अपने सारे का इस्तेमाल करो, फलाना होम्योपैथी का इस्तेमाल करो, फलाना इस्तेमाल करो, बकरे के लीवर से बकरा ठीक हो जाएगा। पर टाइम को नहीं, और बकरा दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जाएगा, ठीक हो गया। इसलिए कि मीनी नुस्खों से पीछे हट के चुप करके, अगर लीवर का मसला आ गया, अपने बकरे को हैपामस का सिरप होता है इंसानों वाला, चुप करके उसकी डोज देना शुरू कर दो। अगर आपका बकरा 6 दांत है तो आप उसे 20 ml से स्टार्ट करो। और अगर आपका बकरा 4 दांत, 2 दांत खीरा है, खीरे को 5 ml से, और जो चोगा दोंदा है उसे 10 ml, और जो बड़ा बकरा है छिग्गा अट्ठा उसे 20 ml। ये कम अज़ कम रूटीन वाइज 1 हफ्ता दो, ठीक है। ये भी सिरप आप देख सकते हो। एक लिव 52 की गोलियाँ आती हैं, वो मैंने एक बकरे पे यूज़ की थी, मुझे बड़ी बात याद है, उसका रिजल्ट बड़ा है। पता है लिव 52 है या लिव 92 है, इस तरह का उसका नाम है। हिमालय की वो है, डब्बी होती है, इंडियन है वो, ठीक है। वो आप यूज़ करो, उसका बेतहाशा रिजल्ट है। आप देखोगे कि जब आप अपने बकरे की लीवर की केयर करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक ही बकरा मोटापे आना शुरू कर देगा। लीवर की वजह से बकरा बड़ी ही बीमारियों का शिकार होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बकरे का मैदा डैमेज होना है, आहिस्ता आहिस्ता बकरे के फिफरे ख़त्म हो जाने हैं, होते होते ही आपका बकरा एक्सपायर हो जाना है, ठीक हो गया। ये कोई भी किसी किस्म की बकरे के अंदर ये आपके में निशानियाँ देखो ना कि बकरा मोटा नहीं हो रहा, सुखदा जान लग गया, दिन ब दिन रेशा बना रहे हैं, चुप करके उसका CBC करवा लो या जिगर का टेस्ट करवा लो। जब वो आ गया तो उसका हल हम मेडिसिन से कर सकते हैं, ठीक हो गया।
एक बड़े बंदों के मुझे मैसेज था इस चीज़ का कि इसका कोई हल बताएं। तो मैंने 2-3 बंदों को यूज़ भी करवाया है, 15-20 दिन बाद उनके बकरों ने रिजल्ट अच्छा दिया है इससे, ठीक है ना। ये ठीक है, तो आप किसी सूरत पे ना ये कोशिश ना किया करो है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको खुराक बताई है, बकरा नहीं मान रहा, किसी और ने बताया, यानी कि आपने 3-4 बंदों से खुराक पूछी है, आप उसी के ऊपर ही अड़ गए हो, नहीं जैसी खुराक थी बकरा ठीक करना, ठीक हो गया। क्योंकि हर बंदे को बीमारी होती है, हर बंदा बीमार भी होता है, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं, हम ज़ाहिर बात है डॉक्टर से जो कहें अपने टेस्ट करवाते हैं, बकरों के भी टेस्ट करवा लो, इससे आपके ना 100 किस्म की जो सी है ना टेंशन है, इससे आप फारग हो जाओगे। एक आपको ऑथेंटिक मर्ज़ का तो पता लग जाएगा, यार इसे ये मर्ज़ है बकरे को, उसका इलाज आराम से कर लो, बेफजूल आप पैसे लगाने से अच्छा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने आप के पैसे बचाऊँ। यकीन माने मुझे कई बंदे वीडियो में कहते हैं मसाला बना के टोरो, मैसेजों में कई बंदे कहते हैं कोई शय बना के टोरो, कोई शय, मैं तरीका दस ना बना तू आप लै, ठीक हो। एक चीज़ असा आप बना के दी सी लोगों को पिनियाँ, इन्ने वो इतराज आए कि तुसी क्यों बना के तुसी दसन तो रह कि तुम दसदे नहीं पिया, तुसी ये तुसी वो नहीं। अब कई बंदे देखें, आप अगर किसी एक बंदे को पकड़ लोगे ना, यानी कि एक बंदे की ही टिप फॉलो करके आप अपने जानवर बनाओगे तभी बकरा बनना है। अगर तुसी करोगे ना कि मेरे टिप करके तुसी फिर अगले नूं दसोगे फलाने मुझे दसिया, उन्होंने ज़ाहिरी गल है कोई बंदा किसी को अच्छा तो कहता कोई नहीं, उन्होंने अपनी अल्ट्रेशन दसनी है, अगले तुम करके अगले दसोगे, उन्हें कहना फलाना बड़ा फलाना ढींगा सी। यानी कि इसी तरह आप इसी सर्कल में घूमते रहोगे। कोशिश ये करो एक बंदे के टिप फॉलो करो, उसके टिप फॉलो करके अपने जानवर को बनाओ, ठीक है। मौसम के हिसाब से जानवरों की खुराक होती है, बेतरतीबी खुराक आप जानवरों को नहीं दे सकते, क्योंकि हर मौसम में आप आम नहीं खाते और ना ही हर मौसम में आप किन्नू खाते हो। इसी तरह ही जानवरों का सिस्टम है, हर मौसम में जानवर तेल नहीं पीता। घी का मौसम आता है, तेल का मौसम आता है, देसी घी का मौसम आता है, मक्खन का आता है, ठीक है। मैं देखो मेरी बड़ी भैड़ी फितरत है, मैं हमेशा गल करना कि जानवर है ही थिंदे दी मार सारी, तो मैं ये इसी बात की वजह से मैं अपनी हर वीडियो में तेल घी का जिक्र लाजमी करता हूँ। कोई भी जानवर अगर कभी भी किसी का बना है ना तो वो इसी चीज़ के ऊपर बना है, तेल घी। अगर आप अपने बकरों को लाख जो सी मर्जी खुराकें दे लो, लख दुध पिया लो, लाखों पट्ठे लूसन जो मर्जी दाने, तुसी कुछ भी कर लो, अगर तुसी अपने बकरे को तेल नहीं दे रहे या घी नहीं दे, यानी कि थिंदी आइटम कोई भी अगर आप अपने बकरे को नहीं दे तो आपका बकरा फारग है, कभी भी उस लेवल में बकरा कभी आ सकता ही नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ना बकरों का तेल अब इस मौसम में स्टार्ट करना है। ये तकरीबन सावन गुजर गया, ये 2-3 दिन रह गया, तो अगला मौसम तकरीबन अगले मौसम में जानवरों को तेल बेझिझक होकर दे सकते हैं। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह तेल पे आएगी और कोशिश ये करूँगा कि आपको ऑथेंटिक टिप बताऊँ तेल का। ये जो टिप भी मैंने बताया है, ये जिगर का, ये बड़ा ही मेन और ऑथेंटिक पॉइंट है बकरा बनने में और बनाने में, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।